अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि तमाम भाई खैरियत से होंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपसे ना 2139 की तरह का एक बिल्कुल उसी तरह का एक प्लेटफॉर्म मार्केट में आ चुका है जिसका नाम है 9ke9m.com। तो इस प्लेटफॉर्म की क्या रियलिटी है? क्या ये वाकई 2139 वालों ने प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? क्योंकि जो 2139 के एजेंट्स थे ना, या जो बहुत बड़े टीम लीडर बने हुए थे 2139 में, वो लोगों को घेर कर ना इस प्लेटफॉर्म की तरफ ला रहे हैं और कह रहे हैं कि ये बिल्कुल 2139 वालों ने लॉन्च किया है, ठीक है ना? तो पहले नंबर पर तो बात ये है कि जिस बंदे का आखिर में इतना, जिन लोगों के हज़ारों डॉलर 2139 में गए हैं आखिर में, तो अगर तो वो समझदार है तो इस ग्रुप के नज़दीक बिल्कुल ही नहीं जाएगा। लेकिन ये प्लेटफॉर्म मैं आपको बता दूं कि ये प्लेटफॉर्म 2139 वालों का बिल्कुल नहीं है। ये प्लेटफॉर्म उनका कोड है। 2139 का कोड किसी ने चोरी करके ना मार्केट में फेंक दिया है। तो मैं अभी हिस्ट्री बताता हूँ आपको कि कोई भी प्लेटफॉर्म जब इतना फेमस हो जाता है, जिस तरह 2139 था, तो आज से 2 साल पहले एक जावा ही प्लेटफॉर्म आया था। उसमें मैंने भी काफ़ी काम किया था। तो जब उसने स्कैम किया तो वो भी इसी तरह लोगों के हज़ारों डॉलर लेकर भागे थे, ठीक है ना? तो जब वो भाग गई तो उसके बाद 1 माह के अंदर 10-15 प्लेटफॉर्म उसी टाइप के आए। कोई 15 दिन चला, कोई 20 दिन चला। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब इतना कोई फेमस प्लेटफॉर्म हो जाता है, जब वो स्कैम करता है, तो वो जब वो दोबारा आता है तो किसी नई शक्ल में आता है, किसी नई शेप में बनाता है। ये जावाई जो था उसमें हमने मूवी टिकट खरीदने होते थे, ठीक है ना? तो जब जावाई ने स्कैम किया तो उन्होंने मूवी प्लेटफॉर्म नहीं बनाया, उन्होंने 2139 प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था। मुझे 100% यकीन है कि 2139 प्लेटफॉर्म जो था ना, ये जावाई ग्रुप का था। मेरे पास सबूत मौजूद है, ठीक है ना? तो उन्होंने इसी तरह लॉन्च किया। तो 21 जावाई में हमने मूवी टिकट खरीदने होते थे, 2139 में हमने दो टाइम सिग्नल लगाने होते थे, ठीक है ना? तो उन्होंने अपनी शक्ल चेंज करके आए ताकि लोगों को शक ना हो कि हम जावाई वाले हैं, ठीक है ना? तो इस प्लेटफॉर्म को अगर कोई समझ रहा है कि ये 2139 ग्रुप का है, तो बिल्कुल नहीं है। मेरे पास सबूत मौजूद हैं, ठीक है ना? तो इनके एजेंट्स बहुत सरगर्म हुए हैं। अभी मैं आपको ना एक प्रूफ दिखाता हूँ। अभी मेरे ग्रुप में ना एक मेंबर आया है, सऊदी अरब से उसका ताल्लुक है, वहीं रहता है। तो उसका काफ़ी लॉस हुआ था 2139 में। तो जब उसका लॉस हुआ, 2139 ने लोगों का विड्रॉ बंद किया, तो उसका जो अपलाइन था, जिसकी लिंक से उसने अकाउंट बनाया, जो उसका टीम लीडर था, तो उसने कहा कि आप इसमें डिपॉजिट करें। जो 10% मजीद मांग रहे हैं ना, आखिर में उन्होंने 10% डिपॉजिट मांगा था, तो उसने उसके कहने पर डिपॉजिट भी किया। लेकिन आपको पता है किसी को कोई चीज़ नहीं मिली। मैं रोकता भी रहा कि 2139 में जो आपका लॉस हुआ है वो भूल जाएं, मजीद 1 रुपया भी ना करें। तो उसने उसे अपने अपलाइन की, उसके कहने पर उसमें उसमें कर दिया, नहीं मिला। अब वो जो उसका अपलाइन है वो उसको बार बार इंसिस्ट कर रहा है कि ये 2139 की तरह का प्लेटफॉर्म है, इसमें अपना लॉस रिकवर कर लें, ठीक है ना? तो अब यार इतना मशहूर प्लेटफॉर्म जिसने लोगों के हज़ारों डॉलर लेकर भागे हैं, तो उस तरह के प्लेटफॉर्म में जो समझदार होगा वो तो बिल्कुल नहीं आएगा, ठीक है ना? लोगों ने बिल्कुल नहीं आना। लोग अगर कोई आएगा भी तो वो समझेगा कि 15-20 दिन के अंदर इससे निकल जाना है, इसने भाग जाना है, ठीक है ना? तो इस तरह के प्लेटफॉर्म के नज़दीक अब कोई भी नहीं आता। इसीलिए ये प्लेटफॉर्म आर्जी तौर पर इसी तरह के लॉन्च होते हैं जब कोई फेमस प्लेटफॉर्म होता है। तो ये 2139 जावाई ग्रुप का प्लेटफॉर्म नहीं है, उनका कोड किसी ने चोरी करके मार्केट में फेंका है। तो अभी मैंने उस मेंबर को काफ़ी समझाया है और उसको समझ आ गई है कि ये वाकई ये जो मेरा अपलाइन है ना, ये इनसे मिला हुआ है। ये उनसे कोई ना रिवार्ड वगैरह, ये रिवार्ड लेते हैं जो इनके ख़ास एजेंट बन जाते हैं ना। आज से कुछ माह पहले मुझे भी एक डीडीसी के ग्रुप आया था, उन्होंने भी मुझे भी लालच दिया था कि आपको स्पेशल नंबर देंगे, आप हमारे साथ ज्वाइन हो, आप हमारे प्लेटफॉर्म जो भी आए उसकी कैंपेन चलाया करें, यूट्यूब पर भी इधर उधर। लेकिन मैं तो बिल्कुल उनकी बात नहीं माना। तो मैं, आपको पता है मेरे चैनल पर आपको अब अपडेट्स मिलती रहती हैं जो प्लेटफॉर्म स्कैम करने वाला होता है। 2139 का मैंने स्कैम अलर्ट जारी किया, क्यूबर्स क्यूब का अलर्ट जारी किया, ठीक है ना? तो हम सब तो ट्रायर एनएफटी में काम कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह जब भी मुझे इसका भी खतरा हुआ तो मैं अपने चैनल पर, अपने व्हाट्सएप कम्युनिटी में उसका भी शेयर कर दूंगा, ठीक है ना? तो जो लोग मुझसे परमानेंट चल रहे हैं, मैं उनका भला क्यों नुकसान करवाऊंगा? तो ये इनके एजेंट्स जो है ना, लोगों को घेर कर 2139 का लालच देकर कह रहे हैं कि 2139 में जो आपका लॉस हुआ इससे रिकवर कर। तो मैंने आपको बता दिया है कि कोई भी फेमस प्लेटफॉर्म, जब उसके फौरी बाद कोई उस तरह का प्लेटफॉर्म आता है ना, तो वो 15 से 20 दिन, 25 दिन, इससे ऊपर कभी नहीं गया। तो इस प्लेटफॉर्म में भी उसी तरह 2139 की तरह मिनिमम डिपॉजिट $300 है। तो यार $300 40 दिन के लिए आप स्टेक पर लगाएंगे, आप 40 दिन विड्रॉ नहीं कर सकते। तो 1 लाख रुपया, तकरीबन 90,000 रुपया आपने लगाना है। तो इस प्लेटफॉर्म ने 40 दिन से पहले पहले ना जो लोगों ने इसमें डिपॉजिट किया है, कभी इनके एजेंट्स जो है ना वो कह देते हैं कि आप मिनिमम 200 भी कर लें, हमने कंपनी से बात की है, इसको कंपनी कह रहे हैं। हालांकि इसके चलाने वाले पीछे स्कैमर बैठे हैं, यही पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, ठीक है ना? ये पाकिस्तानियों का प्योर एक नंबर जो है ना
پلیٹ فارم ہے، کوئی یہ باہر سے نہیں چل رہا، جس طرح باقی پلیٹ فارم ورلڈ وائڈ چل رہے ہوتے کوئی بھی نہیں، یہ پاکستانیوں نے اس کا کوڈ چوری کر کے اس کو لانچ کر دیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو کبھی کہتے ہیں 200 بھی کر دیں تو آپ کا کام چل جائے گا۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ جسٹ عارضی طور پر لوگوں کو گھیر کر انہوں نے بھاگ جانا ہے۔ تو یہ سیم ہاؤ بہو اسی طرح کا پلیٹ فارم ہے، کوئی 19-20 کا بھی فرق نہیں ہے، تو اس کو آپ 21-39 نہ سمجھیں، نہ ہی اس نے اتنا لمبا چلنا ہے۔ یہ جسٹ عارضی طور پر ان کے ایجنٹس جو ہے نا، یہ لوگوں کے ساتھ مل کر نا اس کو 21-39 کا روپ دے کر لوگوں کو لوٹنے کا پروگرام بنا رہے ہیں۔ تو خدا رہا اس سے دور رہیں۔ اگر آپ نے جوائن کرنا ہی ہے تو اس وقت سب سے ٹرسٹڈ جو پلیٹ فارم ہے نا وہ ٹریئر NFT ہے، لیکن آن لائن پلیٹ فارم گارنٹی کسی کی بھی نہیں ہوتی، لیکن ٹریئر NFT کو دیکھتے ہوئے جس طرح 2 سال سے چل رہا ہے، انشاءاللہ یہ آگے بھی اسی طرح نا، جس طرح یہ لوگوں نے اس سے ہزاروں ڈالر کمائے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو میں آپ کو فورس نہیں کر رہا کہ آپ ٹریئر NFT میں ہی آئیں، ٹھیک ہے نا، گارنٹی اس کی بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن اس کا سارا سسٹم کو دیکھتے ہوئے جو 2 سال سے ایپل سٹور پر موجود ہے، پلے سٹور پر موجود ہے، تو یہ ابھی 9 کے 9M جو ہے اس کو ابھی میں VPN کے بغیر یہ چل ہی نہیں رہا، VPN آن کر کے چلانا پڑا ہے۔ تو یہ لوگوں کے ساتھ بہت بڑا فراڈ کرنے والے ہیں، تو اس سے آپ دور ہی رہیں۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔